शिव जयंती विशेष सच्ची और ऐतिहासिक कथा। छत्रपति शिवाजी महाराज का पन्हाला से विशालगढ़ तक का संघर्ष। ये कथा इतिहास पर आधारित है, जिसे समकालीन मराठी बखरों और आधुनिक इतिहासकारों ने भी उल्लेखित किया है। इसमें लोककथा और ऐतिहासिक तथ्यों का अंतर समझना आवश्यक है। पन्हाला का घेरा 1660। सन 1660 में शिवाजी महाराज पन्हाला किला में थे। बीजापुर सल्तनत के सेनापति सिद्दी जौहर सलाबत खान ने किले को घेर लिया। ये घेरा कई महीनों तक चला। बारिश का मौसम था, रसद की कमी होने लगी थी और बाहर से सहायता मिलना कठिन हो गया था। इतिहासकारों के अनुसार शिवाजी महाराज ने समझ लिया कि यदि वे किले में ही रहे तो अंततः पकड़ लिए जाएंगे, इसलिए उन्होंने निकलने की योजना बनाई। गुप्त प्रस्थान। जुलाई 1660 की एक रात भारी वर्षा के बीच शिवाजी महाराज अपने चुनिंदा सैनिकों के साथ किले से निकले। योजना ये थी कि वे विशालगढ़ की ओर बढ़ेंगे, जो अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थान था। कथा में शिवाकाशी नामक व्यक्ति का उल्लेख मिलता है, जिसने शिवाजी जैसा वेश धारण किया और दुश्मन को भ्रमित किया। इस घटना का उल्लेख कुछ मराठी स्रोतों में है, पर सभी समकालीन फारसी दस्तावेजों में इसका स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता। इसलिए इतिहासकार इसे लोककथा और आंशिक तथ्य का मिश्रण मानते हैं। पावनखिंड का युद्ध। जब बीजापुरी सेना को शिवाजी के निकलने का पता चला तो उन्होंने पीछा किया। रास्ते में एक संकरी घाटी थी, जिसे उस समय घोड़खिंड कहा जाता था। यहीं पर शिवाजी के सेनापति बाजी प्रभु देशपांडे ने मोर्चा संभाला। उन्होंने अपने सीमित सैनिकों के साथ दुश्मन को रोके रखा ताकि शिवाजी सुरक्षित रूप से विशालगढ़ किला पहुंच सकें। युद्ध अत्यंत भीषण था। बाजी प्रभु गंभीर रूप से घायल हुए और अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। बाद में उसी घाटी को पावनखिंड कहा जाने लगा। ये घटना मराठा इतिहास में त्याग और निष्ठा का प्रतीक मानी जाती है। ऐतिहासिक महत्व। ये प्रसंग कई कारणों से महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि शिवाजी महाराज केवल युद्ध कौशल पर निर्भर नहीं थे, बल्कि परिस्थिति के अनुसार रणनीति बदलते थे। उनके सेनापति और सैनिक व्यक्तिगत निष्ठा और स्वराज्य के आदर्श से प्रेरित थे। इस घटना के बाद भी मराठा शक्ति कमजोर नहीं हुई, बल्कि आगे चलकर और मजबूत हुई। आगे का जीवन। 1660 के बाद शिवाजी महाराज ने अपनी शक्ति पुनः संगठित की। 1670 के दशक में उन्होंने कई किले पुनः जीत लिए। 6 जून 1674 को उनका राज्याभिषेक रायगढ़ किला में हुआ और उन्हें औपचारिक रूप से छत्रपति की उपाधि मिली। 3 अप्रैल 1680 को उनका निधन हुआ। निष्कर्ष। पन्हाला से विशालगढ़ तक की यह यात्रा केवल एक सैन्य घटना नहीं थी, बल्कि यह नेतृत्व, साहस और संगठन की परीक्षा थी। इतिहास में इस घटना के कुछ हिस्से लोक कथाओं से अलंकृत हैं, पर मूल तथ्य यह है कि यह मराठा इतिहास की निर्णायक और प्रमाणित घटनाओं में से एक है। यदि आप चाहें तो मैं जन्म से मृत्यु तक की पूरी क्रमबद्ध और प्रामाणिक ऐतिहासिक कहानी भी विस्तार से बता सकता हूं।